ये सब वो बर्थडे जो इस दिन की ठीक एक दिन पहले हुई थी। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेकअप आर्टिस्ट का शूट डे कितना हेक्टिक जा सकता है। तो सबसे पहले मैंने उठते ही गर्म पानी पिया एंड साइड में थोड़े छोले रखे बॉईल होने के लिए, क्योंकि ये बाद में ब्रेकफास्ट में काम आने थे। एंड फिर है ना, मैं अपने फ्लावर्स भी चेक कर रही थी जो मैंने कल रात को ला के रखे थे फॉर शूट। तो मैं देख रही थी वो अभी भी फ्रेश है या नहीं है, बिकॉज इनको आज रात तक मुझे काम में लेना था। और फिर मम्मी ने थोड़े से पोहे बना के रखे थे, तो उसको खाकर अपनी पूरी वैनिटी वगैरह ली, अपने बिल्लों को बाय बोला एंड हम बैठ के कार में बस स्टैंड जाने के लिए। और फिर बस में बैठते ही सबसे पहले मैंने अपना नाश्ता करा। और पूरे रास्ते में शूट की इतनी टेंशन थी कि जोधपुर कब आ गया मुझे पता भी नहीं चला। अच्छा, वैसे शूट मैंने जोधपुर में इसलिए करा था क्योंकि मॉडल्स, लोकेशन, फोटोग्राफर, सब कुछ चीज़ें अच्छी मुझे मेरे शहर से ज़्यादा अच्छा जोधपुर में मिल रहा था, इसलिए मैंने पूरा शूट जोधपुर में ही प्लान करा था। तो बस जोधपुर पहुँचते हम टैक्सी पकड़ कर आ गए टू द लोकेशन। और अब मैं आपको बता दूँ कि मेरी लोकेशन कैसी थी, पूरा अच्छे से टूर देती हूँ मैं आपको। तो ये थी वो लोकेशन जो मैंने बुक करी थी। सबसे पहले तो एक बहुत अच्छा सा रूम था, उसमें कुछ पिक्चर्स वगैरह थी, लैंप वगैरह दिए हुए थे एंड इसके साथ एक बहुत प्यारी सी बालकनी थी। और बालकनी भी ना मैं आपको दिखाती हूँ, पूरे हेरिटेज लुक में थी। पूरी होटल का थीम ही हेरिटेज में था, इसलिए मैंने होटल बुक करी थी क्योंकि मुझे पूरा शूट हेरिटेज थीम पे करना था। अगर है ना किसी को आउटडोर शूट करना हो तो उसके लिए भी लोकेशन बिल्कुल परफेक्ट है। हालांकि मेरा शूट आउटडोर नहीं था, इसलिए मेरे लिए इंटीरियर ज़्यादा मैटर करते थे। फिर ये ना बाहर निकलते कुछ गेमिंग एरिया, कुछ कॉमन एरिया करके था, तो ये भी बहुत अच्छा एरिया था शूट को कवर करने के लिए। यहाँ पर लाइट्स वगैरह भी लगी थी रात में। फिर है ना, यहाँ पर एक रूम और था जो मेरे रूम से अटैच्ड ही था, तो ये एक बड़ा सा रूम है। यहाँ के एस्थेटिक्स भी काफ़ी अच्छे थे। हमने यहाँ पर भी बहुत सारे शूट्स, बहुत सारे पोजेस कवर करे थे। एंड फिर आता है सबसे मेन एरिया इस पूरे होटल का, जिसके लिए मैंने होटल बुक करी थी, वो थी ये कॉरिडोर। इतना प्यारा कॉरिडोर था ये, और जो ही मेरा मेन शूट था ना वो इसी पर हुआ था। आपने मेरे इंस्टाग्राम पर देखा होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाके यहाँ पर हुआ शूट देख सकते हैं। बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ था वो। तो ये थी मेरी शूट की पूरी लोकेशन जहाँ आज शूट होने वाला था। और फिर मुझे स्ट्रेस की वजह से और भूख लग गई, तो ये था मेरा नाश्ता नंबर 3। अभी तक ये 3 नाश्ते कर चुकी थी मैं। फिर उसके बाद वो सब निपटाया और मैं शुरू हुई तैयार होना। इस वक्त तक मॉडल वगैरह सब आ चुकी थी, बस मेरा इंतजार हो रहा था कि मैं कब तैयार हूँ और कब हम शूट वगैरह स्टार्ट करें। एक बात है, मैं कितना भी स्ट्रेस में रह लूँ, इसलिए करना हम नहीं छोड़ सकते, तो हमने वो करा और फिर हमने करा हमारा शूट स्टार्ट। और उसके लिए सबसे पहले मैं वो आउटफिट लेकर आई जो कि मॉडल को आज पहनना है। एंड द मॉडल फॉर टुडे फॉर द फर्स्ट शूट इज सुमैला, माय फ्रेंड। तो सबसे पहले उनका बिफोर शूट कवर करा। फिर है ना, मैंने अपने मेकअप के सब हथियार निकाल कर, अपने मेकअप प्रोडक्ट्स निकाल कर अपना मेकअप करना स्टार्ट करा। सबसे पहले स्किन प्रेप कंप्लीट करा, फिर आई मेकअप के साथ स्टार्ट करा हमने। और इस वीडियो में ना ब्लॉगिंग के अलावा मैं आपको इस मेकअप लुक का पूरा ट्यूटोरियल देने वाली हूँ कि ये लुक मैंने कैसे अचीव करा, स्टेप बाय स्टेप पूरा लुक अभी आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो विद द हेल्प ऑफ शो स्टॉपर पैलेट बाय प्रॉश हमने एक बहुत अच्छा सा सटल सा पिंक शिमरी आई मेकअप क्रिएट करा। एंड देन वी स्टार्ट विद द बेस। इससे पहले मैं स्किन प्रेप कर चुकी थी। बेस के लिए मैंने कंसीलिंग एंड हाईलाइटिंग करी है फ्रॉम फॉरएवर 52 कंसीलर्स। एंड पैक के फाउंडेशन की हेल्प से 2 शेड के फाउंडेशन मिक्स करके इंकी शेड का फाउंडेशन बनाया और उसको पूरे फेस पे इवनली लगा दिया। एंड द ब्लश इज फ्रॉम मार्स कॉस्मेटिक्स। एंड फिर मेकअप स्टूडियो के लूज पाउडर से पूरे फेस को अच्छे से सेट करा इन द शेड 01। एंड जब पाउडर सेटिंग अच्छे से हो गई तो रिकोट की ग्रिप स्प्रे की हेल्प से पूरे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाया। एंड लास्ट में आई मेकअप को कंप्लीट करने के लिए काजल, अंडर आई, आईब्रो और मस्कारा के साथ पूरा आई मेकअप को कंप्लीट करा। और है ना, प्लीज मुझसे लिप शेड मत पूछना क्योंकि मुझे खुद को याद नहीं कि मैंने कौन सा लिप शेड यूज किया था। मैंने 4-5 लिप शेड यूज करके ये सिंगल शेड बनाया था। फिर उसके बाद पूरा मेकअप कंप्लीट होने के बाद फिक्सिंग स्प्रे के हेल्प से पूरे मेकअप को अच्छे से फिक्स करा टू मेक इट स्टे फॉर अनदर 5 to 6 आवर्स तक ये शूट अच्छे से हो जाए। और उसी दौरान मॉडल ने अपने नेल एक्सटेंशंस भी लगा दिए। एंड यहाँ से पूरी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है हेयर आर्टिस्ट को। यस, हेयर आर्टिस्ट ने आकर अपना काम स्टार्ट कर दिया। एंड अगर आपको इस हेयर स्टाइल का फुल ट्यूटोरियल चाहिए तो वो मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स और मेरे इंस्टाग्राम रील दोनों पे अपलोडेड है, आप वो जाके देख सकते हैं। ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ था, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा था। एंड फिर हम सब ने एक चाय ब्रेक लिया और जब तक हेयर स्टाइल हो रही थी ना, मैं, मॉडल, फोटोग्राफर, हेयर आर्टिस्ट, हम चारों बैठ के इतने अच्छी तरीके से गप्पे मार रहे थे जैसे हमारे पास तो कुछ काम ही नहीं, क्योंकि हेयर आर्टिस्ट अपना काम कर रही थी तो हम सब फ्री थे, तो हम आराम से गप्पे लड़ा रहे थे। फिर हमें दिमाग में आया कि हमें आराम नहीं करना है, लेट्स गो बैक टू वर्क। तो हमने फटाफट मॉडल को लहंगा वगैरह पहनाया एंड फाइनल ड्रेपिंग करी,
फाइनल टचअप्स करे एंड दैट वाज आवर फाइनल लुक। इतनी अच्छी लग रही थी ये, इतनी प्यारी लग रही थी, ये लुक इतना अच्छा टर्न आउट हुआ था लिटरली। अगर है ना आपको इनका फाइनल शूट देखना है या फिर आपको देखना है कि हमने कैसे कैसे एंगल से ये पूरा शूट, कैसे पोजेस कवर करे थे, तो आप जाके मेरा इंस्टाग्राम देख सकते हैं। और मेरे इंस्टाग्राम पर भी ना यूज़र नेम मेकओवर्स बाय सानिया करके ही है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। तो फिर फाइनली फर्स्ट शूट का जो फोटोशूट था वो स्टार्ट हुआ। हम नीचे आ गए थे इस फोटोशूट के लिए और हमने ना कोशिश करी कि हम होटल के जितने एरियाज, जितने कॉर्नर्स कवर कर सकते हैं, जितने अलग अलग आइडियाज़, अलग अलग पोजेस, अलग अलग एंगल से कवर कर सकते हैं, हमने वो सब कवर करा। हमने लिटरली मतलब अगर है ना किसी होटल के किसी पॉइंट पे अगर सोफ़े भी लगे हुए थे ना, तो हमने सोफ़े भी इधर से उधर खिसकाए हैं, हमने चेयर्स इधर से उधर खिसकाई, हमने पूरी होटल अच्छे से कवर करी क्योंकि मैंने पूरी होटल बुक कर रखी थी फॉर द शूट। और यहाँ पर फोटोग्राफर मॉडल्स को पोज समझा रहा था, प्लस साथ साथ मिरर भी क्लीन कर रहा था फॉर अच्छा रिजल्ट, अच्छा शूट। और मैं साइड में एलसी पकड़ के खड़ी थी, मॉडल अपना शूट दे रही थी। इधर हेयर आर्टिस्ट ने भी बहुत हेल्प करी थी, उन्होंने बहुत कोऑपरेट करा था थ्रू आउट द होल प्रोसेस। फिर इधर मॉडल और मैं, हम दोनों बस ऐसे फिट चेक दे रहे थे, स्ले कर रहे थे। और मैं ना आपको एक बात बता दूँ, भले से आप है ना कुछ भी बिजनेस कर रहे हो, आप किसी भी काम में हो, कुछ भी कर रहे हो आप, अगर आपको लोग आपके आसपास कोऑपरेटिव मिलते हैं ना, तो आपकी जर्नी, आपका प्रोसेस इतना इजी हो जाता है, वो इतना आसान हो जाता है और वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्रोसेस बहुत सक्सेसफुल निकलता है। मुझे सच में अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह, इस वाले शूट में इतने कोऑपरेटिव लोग मिले थे, उन्होंने इतना साथ दिया है, इतना पेशेंस था उन लोगों में। बस फिर हम सब ने मिलकर पहले शूट को सक्सेसफुली ख़त्म करा एंड अब बारी थी सेकंड शूट के लिए, सेकंड मॉडल को तैयार करने की।